not going to miss. Right. And then the second use of the LinkedIn is the networking part. नेटवर्किंग ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लिंक्डइन को ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं। व्हाट इज नेटवर्किंग बेसिकली? कि आई एम कनेक्टिंग विद द पीपल दैट कैन हेल्प इन माय बिजनेस। ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जो मेरे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, मेरी जॉब रोल में हेल्प कर सकते हैं। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द लिंक्डइन। एक लोग जॉब के लिए उसको ज्यादा यूज करते हैं टू फाइंड आउट एंड पिच फॉर अ जॉब, और सेकंड इज पीपल कनेक्ट विद द नेटवर्किंग टू ग्रो द बिजनेस और टू ग्रो द पर्टिकुलर जॉब रोल, कि मेरे जॉब रोल में कुछ फायदा हो सकता है। सो नेटवर्किंग पार्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं पे मार्केटिंग का टेक्निक या मार्केटिंग लिंक्डइन के ऊपर छुपा हुआ है। नाउ वी गोट अंडरस्टैंड लिंक्डइन इज यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स फॉर द प्रोफेशनल पर्पस। डू यू एग्री ऑन दिस? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. सो लिंक्डइन के ऊपर जो कंटेंट भी आप देखते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम मेटा को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो को, तो मेटा का जो एल्गोरिदम रन होता है वो डायनामिक एल्गोरिदम है। डायनामिक एल्गोरिदम के अंदर मेटा आपको ऐसे कंटेंट को बार बार टॉपिक को ऐसे कंटेंट में बार बार दिखाएगा जो आपका इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट हो, जो आपको देखना पसंद हो, तो वो आपको उस क्रिएटर के उस टॉपिक रिलेटेड के रील्स बार बार दिखाएगा, कंटेंट बार बार दिखाएगा। बट वेन वी ओपन अकाउंट ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन पे जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक्डइन हमसे तीन बेसिक इंफॉर्मेशन लेता है। कोई बता पाएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन लेता है लिंक्डइन हमसे जब हम अकाउंट ओपन करते हैं? दोज हु हैव ओपन न्यू अकाउंट स्पेशली, क्या डेटा लिया था लिंक्डइन ने आपसे स्टार्टिंग में? सर नेम सबसे पहले, राइट, और फिर सारी समरी ली थी उन्होंने, मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह सब लिया था कि क्या करते हैं वगैरह। एग्जैक्टली। लिंक्डइन आस्क द क्वालिफिकेशन साइड कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है, आप क्या काम करते हो, आपका जॉब रोल क्या है, अगर आप बता पाओ तो आपका कंपनी कौन सा है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन लेता है। यस, नो? सर। Because LinkedIn wants to give you the data, or LinkedIn wants to give you the content related to your industry only, related to your job role only. LinkedIn को आपको दुनिया का content नहीं दिखाना है। The particular job role you are doing, a particular industry you are in, उसका content आपको दिखाना है, because you are here for a professional network, you are here for the professional वर्क लाइक जॉब और मे बी नेटवर्किंग। तो उसी रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाता है। सो इन दैट वे हमको जो कंटेंट लिंक्डइन पे दिखता है वो बहुत नीश कंटेंट होता है, बहुत एक्यूरेट टू आवर जॉब रोल कंटेंट होता है। जॉब रोल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन की मार्केटिंग के लिए, लिंक्डइन को यूज करने के लिए एज अ मार्केटर, जॉब रोल ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? बिकॉज लिंक्डइन जॉब रोल के हिसाब से हमको कंटेंट दिखाता है। एग्जांपल, आई एम अ मार्केटर, मुझे बहुत सारा कंटेंट आएगा जो मार्केटिंग रिलेटेड ही रहेगा। मोस्टली कंटेंट आएगा जो मेरी इंडस्ट्री रिलेवेंट रहेगा, इंडस्ट्री रिलेवेंट रहेगा। तो इस हिसाब से लिंक्डइन ने खुद का डायनामिक एल्गोरिदम को थोड़ा सा पीछे छोड़ के लिंक्डइन ने निश एल्गोरिदम क्रिएट किया, वेयर लिंक्डइन विल फोकस ऑन द इंडस्ट्री एंड द जॉब रोल फ्रॉम योर साइड। फिर वो आपसे एजुकेशन डिटेल्स भी ले रहा है, आपका एक्सपीरियंस भी ले रहा है, उसकी वजह से वो आपको और अच्छी तरह से जान सकता है कि क्या कंटेंट आपको पसंद आएगा, किस तरह से कंटेंट आपको अच्छा लग सकता है, किसको आप फॉलो कर सकते हो, इसके सजेशंस देगा। एंड इन बिटवीन दैट लिंक्डइन पे आपको एड्स देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर टू थिंग्स। जैसे हम मेटा पे ऐड देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम एड, आपने 20 मिनट इंस्टाग्राम यूज कर लिया, कंपैरेटिवली यू आर यूजिंग लिंक्डइन और आपने वही भी 20 मिनट यूज कर लिया। किस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा ऐड देखने को मिलते हैं? 20 मिनट्स टाइम स्पैन में कौन सा प्लेटफॉर्म को ज्यादा ऐड दिखाता है? सर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। वाई? क्यों इंस्टाग्राम ज्यादा ऐड दिखाता है? वहां पे ज्यादा एड्स है इसीलिए? मे बी। और क्या रीजन हो सकता है, सोचो। हिंट देता हूँ, टारगेटिंग कहीं ना कहीं पे आपको सोचना है। क्योंकि सर लोग ज्यादा B2C कर रहे हैं इसलिए। हम्म, नहीं, थोड़ा और सोचो। वाई यू सी मोर एड्स ऑन द इंस्टाग्राम कंपेयर टू लिंक्डइन? टारगेटिंग के टुवर्ड्स सोचो जरा कि हम टारगेटिंग कैसे करते थे।
रीच है, राइट? तो उनके लिए लिमिटेड एडवर्टाइजिंग रन होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। दैट्स वाई। क्यों नहीं है ऐसे यहाँ पे? सही सोच रहे हो, थोड़ा सोचो क्यों नहीं है इंस्टाग्राम पे ऐसे। चलो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। जैसे एग्जांपल, चार पांच ब्रांड है, शूज का ब्रांड है, ट्रैवल का ब्रांड है, केक का ब्रांड है, रेस्टोरेंट ब्रांड है, बिरयानी ब्रांड है, लॉट ऑफ ब्रांड्स आर देयर। क्या एज अ वन पर्सन मुझे इन सब ब्रांड में इंटरेस्ट हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू हैव इंटरेस्ट इन ऑल ब्रांड्स, फैशन, फूड, रेस्टोरेंट? नहीं। क्यों नहीं? यस सर। हो तो हो सकता है, भी सकता है, ऑब्वियसली। बट सर हाँ, जॉब के लिए एक ही इंटरेस्ट हो सकता है। दैट इज व्हाट वी आर कमिंग अप, इसके पास से हम जा रहे हैं। सो इंस्टाग्राम पे या मेटा पे जो आप टारगेटिंग करते हो, आपका ऑडियंस बहुत वास्ट है। वन ऑडियंस कैन बी टारगेटेड फॉर अ 10 12 15 20 businesses because they particular audiences have the multiple interest to get the target on, राइट? इसीलिए हम बहुत सारे एड्स देख पाते हैं बिकॉज हमारे इंटरेस्ट बहुत सारे एड के साथ मैच हो रहे हैं। बट लिंक्डइन ऐसा नहीं है। नाउ क्यों ऐसा नहीं है? एग्जाम्पल, इसको हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग में अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके, तो मैं किसको ऐड दिखा सकता हूं? मेरी कंपनी की ऐड किसको दिखा सकता हूं? जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स है उनको, या फिर जो अगेन डिजिटल जॉब मार्केटिंग कर रहे, कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो मैं स्टूडेंट्स को क्यों एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा? डिजिटल मार्केटिंग लाइक कंपनी सर, जो क्या है? जिनकी जॉब प्रोफाइल, मतलब उनको इंटरेस्ट है, अगर उनका, अगर डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कोर्स वगैरह हुआ है, अगर क्यों? उन्होंने वो अपडेट किया है। क्यों उनको दिखाऊंगा? व्हाट इज द रीजन टू शो एडवर्टाइजमेंट टू द डिजिटल मार्केटिंग पीपल? सोचो, डिजिटल मार्केटिंग फर्म किसको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा? जिन बिजनेस को उसकी रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग करने की। वेरी गुड, द बिजनेसेस हु नीड्स मार्केटिंग, राइट? नेक्स्ट, अभी बिजनेस है, एग्जांपल देर आर 10 12 कंपनीज हु नीड डिजिटल मार्केटिंग। क्या उन कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज का एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नो सर। तो किसको एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं? कंपनी ओनर या जिसके पास डिसीजन वो लेने की पावर है उनको। एग्जैक्टली। सो लिंक्डइन पे जब हम एड रन करने जा रहे हैं तो वी आर स्पेसिफिकली थिंकिंग कि मुझे एक कंपनी के अंदर पांच डिसीजन मेकर्स को ही टारगेट करना है। मे बी वो ओनर हो सकता है, सीएमओ हो सकता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो सकता है, या समवन हु रन्स द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, हु रन्स द पर्टिकुलर ब्रांच, ब्रांच मैनेजर हो सकता है। ऐसे 5 या 10 लोग ही एक कंपनी के अंदर जिसको मैं ऐड दिखा सकता हूँ। एंट्री लेवल लोगों को मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे, तुम्हारी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग कर लो, उसको ऐड देखने के बाद डिसीजन लेने का पावर है नहीं, तो वो ऐड देख के करेगा क्या? मेरा पैसा ही वेस्ट होने वाला है। So as a marketer, I know कि there are very specific few people in one company can see my advertisement. Now I can show advertisement to multiple companies. That's up to my budget. कितने लोगों तक मैं पहुंच रहा हूँ, कितने कंपनीज तक मैं पहुंच रहा हूँ, बट माई स्पेसिफिकेशंस आर क्लियर। तो इसीलिए आपको भी कम ऐड आते हैं बिकॉज यू आर टारगेट ऑडियंस फॉर अ वेरी फ्यूअर बिजनेसेस। यू आर टारगेट ऑडियंस ऑफ द वेरी एग्जैक्ट बिजनेसेस जो आपकी जॉब रोल के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। एंड इसका फायदा क्या लगता है आपको? एग्जाम्पल, अगर हम किसी को वेरी स्पेसिफिक जॉब टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब टाइटल के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, या किसी को हम इंटरेस्ट बेस पे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा कन्वर्जन देखने को मिलेगा? कहाँ पे आपको ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी? जहाँ पे हम एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस जो है उनको दिखाएंगे, तो ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस है एज कम्पेयर टू मल्टीपल बिजनेसेस एंड ऑल। क्योंकि ऑडियंस वास्ट है, तो वहाँ के ये भी तो हो सकते हैं ना, मतलब पीपल कांट स्टिक टू वन बिजनेस। पीपल कांट स्टिक टू वन प्रोडक्ट मे बी। जैसे हाँ, एग्जाम्पल, यस सर, यस हाँ, यस। एक इंटरेस्ट के दो ऐड दिख गए तो मेरा कंफ्यूजन हो सकता है।
राइट। तो एक जॉब टाइटल के दो ऐड बहुत कम आते हैं। सो कंपटीशन हियर इज लिटिल लेस एंड एक्यूरेसी इज लिटिल हायर। ओके, मेटा के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेसी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है बिकॉज बी टू बी के अंदर बहुत कम ऐड देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, इन अ वन कंपनी देर आर टू जॉब प्रोफाइल्स, एक है मार्केटिंग मैनेजर, एक है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर उसको बहुत डिफरेंट एड्स आएंगे, बहुत डिफरेंट कंटेंट आएगा। मार्केटिंग मैनेजर को बहुत डिफरेंट एड्स आएंगे। उन दोनों का सेंटर पॉइंट बहुत कम हो सकता है, दोनों को टारगेट करने वाला एक कोई प्रोडक्ट बहुत कम बन सकता है। दैट्स वाई हियर वी सी लॉट इन एक्यूरेसी, यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट एडवर्टाइजमेंट है। तो एक्यूरेसी है तो थोड़ा महंगा भी है, राइट। कंपेयर टू मेटा, मेटा में हम दिन का कितना एडवर्टाइजमेंट का प्राइस लगा सकते थे मिनिमम? $1 के $1, 100 100 रुपये। 80 रुपीज। rupees or 86 rupees. एग्जैक्टली, प्राइस ऑफ $1 विल बी 86-87 रुपीज इन इंडिया। बट कंपेयर लिंक्डइन, बहुत महंगा है। लिंक्डइन में मे बी ₹500 लगाना पड़ेगा या ₹1500 तक भी महंगा जाता है। वाई? बिकॉज लिंक्डइन प्रोवाइड्स दैट एक्यूरेसी। इसीलिए लिंक्डइन थोड़ा महंगा है बट उसके रिजल्ट्स भी वैसे आते हैं। तो दैट्स वाई बी टू बी बिजनेसेस प्रेफर लिंक्डइन मोर, बिकॉज उनको लोगों को इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट नहीं करना है, उनको टारगेट करना है बिकॉज उसको नीड हो सकता है, वो मेरे लिए एक्यूरेट ऑडियंस है। अभी मेटा को पता नहीं है कि आप क्या जॉब करते हो। क्या इंस्टाग्राम को पता है कि आपका जॉब रोल क्या है? नहीं। नहीं। लिंक्डइन को पता है? Yes. राइट। सो अगर मैं ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ जो कंपनी का मार्केटिंग हेड है, मेरी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग हेड को दिखनी चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली लिंक्डइन पे ही जाऊंगा ना। Yes, sir. इंस्टाग्राम पे टारगेटिंग करूंगा ही नहीं, बिकॉज इंस्टाग्राम के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंस्टाग्राम वो इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं रखता है। इंस्टाग्राम क्या रखेगा कि वो पर्सन क्या लाइक करता है, वो पर्सन क्या इंटरेस्ट करता है। अगर मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके इंटरेस्ट पे, उसके लाइक पे चल रहा है, तो मैं वहां पे जाऊंगा। समवन हु लाइक्स केक, आई विल गो ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे केक का ऑडियंस मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर फैशन का ऑडियंस मिल जाएगा। बट अगर मार्केटिंग मैनेजर को टारगेट करना है तो मेरे को लिंक्डइन चूज करना पड़ेगा, बिकॉज माई सर्विस, माई प्रोडक्ट इज टुवर्ड्स द मार्केटिंग मैनेजर्स, माई प्रोडक्ट इज टुवर्ड्स सेल्स मैनेजर्स। गॉट इट? दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेटफॉर्म्स। क्लियर है Yes. ना? यस। एक और सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल, अभी एक प्रोडक्ट है, जैसे तुम्हारा एक लेदर जैकेट। लेदर जैकेट के ऊपर अगर किसी को हम टारगेट कर रहे हैं और उसको हम दिखा रहे हैं 10% ऑफ, या कुछ ऑफर है, जैसे ढासू ऑफर है, पीपल कैन नॉट मिस दैट ऑफर, तो लोगों के क्लिक्स बढ़ जाएंगे, लोग क्लिक कर सकते हैं। Yes. यस। कंपैरेटिवली अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ऑफर दे रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग बजट या डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज दे रहा हूँ और उस पर 10% ऑफ कर दिया, तो क्या लोग क्लिक करेंगे? ऑफर है इसलिए। नहीं। क्यों नहीं? बट सर क्लिक तो करेंगे, बट वहीं पे फिर से उनका जो फंडिंग रहेगा या फिर फाइनेंशियल क्या है उनका, वो भी देख के नीड मतलब है कि ऐसे ही नहीं? एग्जैक्टली, उसका नीड डायरेक्टली नहीं होना कर चाहिए। सकते। वेरी गुड। So here on the LinkedIn, we are not trying to push people with the offer. Here, point of view of advertisement is a business need. अगर किसी कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग की नीड ही नहीं है तो उसको आप 10% पे लगाओ या 5% पे लगाओ या 50% ऑफ दे दो, दे आर नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। या हम ऐसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं जिसको मार्केटिंग पता ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर शोइंग एडवर्टाइजमेंट टू द सेल्स मेंबर फॉर अ मार्केटिंग एड, उसको बता रहे कि 50% ऑफ है, बट ही इज नॉट गोइंग टू क्लिक बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट मेरे को क्यों आ रहा है। सो हियर टारगेट ऑडियंस के साथ साथ हमारी एंगल ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है। एंगल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज अ बिजनेस नीड। Why people will click on that? Because they have a need of that particular service or a product. हम किसी को क्यों एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं लिंक्डइन पे, या ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लिंक्डइन पे क्यों आते हैं? बिकॉज यू आर इन नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हमको यहाँ पे ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो हमारा टारगेट ऑडियंस हो सकता है और जिसको हमारे प्रोडक्ट की नीड हो सकती है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस नो? यस सर। यस सर। इसको प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हमने हमारा एक B2C बिजनेस मॉडल पिकअप किया था मेटा के लिए, वैसा ही हम एक B2B बिजनेस मॉडल पिकअप करेंगे।
सबके पास है B2B मॉडल या नहीं, अभी तक चूज नहीं किया है? अभी तक चूज नहीं किया है। चलो, नाउ today's first task is to choose one B2B business model for yourself, राइट? यहाँ पर भी हम पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी हम सेम सब चीजें फॉलो करेंगे, बट B2B के लिए। तो आपके पास एक B2B बिजनेस होना चाहिए, राइट? क्या सब लोग पिकअप कर सकते हो B2B बिजनेस खुद के लिए? यस, नो? यस सर। यस यस, सर। गुड। सर जो डीलरशिप या ये हो सकती है, ये भी तो B2B ही है ना सर? विच वन? लाइक कंपनी की अगर डीलरशिप है मेरे पास तो वो भी तो B2B हो गई। एक्सप्लेन, एक्सपांड दिस सिनेरियो, व्हाट ओके, डीलरशिप? लाइक अगर कोई कंपनी है, सपोज हिमालय, राइट? हम्म। तो हिमालय का मेरे पास डीलरशिप है, और ओके। वो मैं जो रिटेलर है उनको देती हूँ, डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देती हूँ, रिटेलर को देती हूँ। तो ये तो B2B हुआ ना, ऐसा? ये B2B है नहीं, इसको एक अलग कैटेगरी में आता है ये। ओके। हाँ, एग्जैक्टली, वो एक अलग कैटेगरी है। थोड़ा और B2B के बारे में सोच सकते हो आप। चलो, दो तीन एग्जांपल देखेंगे B2B बिजनेस के। यस, नो? यस सर। यस यस। चलो, लेट मी शो यू सम वेबसाइट्स एंड उसको एनालाइज करके देखेंगे कि B2B है या नहीं है। ओके। Just allow me to share this. या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। राइट। अब ये क्या है? ये एक CRM। किसी को पता है CRM क्या होता है? मयूर? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। हाँ, कस्टमर रिलेशन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये रिलेशनशिप होता है लॉन्ग फॉर्म। मैनेजर। हाँ, लॉन्ग फॉर्म मेरे को भी पता है क्या होता है CRM। कस्टमर का डेटा होता है सर, उसमें लीड्स होते हैं, फीडबैक दे सकते हैं हम उसको, यस और नो कर सकते हैं, लीड क्वालिफाइड है क्या नहीं। कौन यूज करता है इसको कंपनी के अंदर? मोस्ट ऑफ एम्प्लॉय यूज करते हैं, सेल्स पर्सन होते वेरी हैं गुड। या फिर सेल्स एम्प्लॉय या सेल्स टीम उसको यूज करता है। तो अगर मैं जोहो बिगिन कंपनी में काम करता हूँ एज ए मार्केटर, तो मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसको बेचना पड़ेगा? ये ओनर को बेचना पड़ेगा सर, जो सेल्स एक, कंपनी का जो ओनर तो है। पहला टारगेट कंपनी होना चाहिए, किसी हाँ इंडिविजुअल को सर, नहीं बेच सकता मैं, नहीं बेच सकते सर। राइट? सो दिस इज B2B, कि अगर मैं जोहो बिगिन प्रोडक्ट को मार्केट करने चला हूं, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट बिजनेसेस, देन सेल्स पीपल ऑफ द बिजनेसेस या सेल्स डिसीजन मेकर जो मेरी प्रोडक्ट को उनके कंपनी के अंदर ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ B2B और एक देते हैं। लेट मी फाइंड आउट ऐसा सिंपल बिजनेस। क्या करता है प्रोडक्ट ये? ट्रांसफॉर्म योर लर्निंग विथ वेब सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या है इसके? एम्प्लॉय ट्रेनिंग ना। ये प्रोडक्ट क्या करता है? एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, सेल्स ट्रेनिंग देनी है या पार्टनर ट्रेनिंग देनी है, कोई भी ट्रेनिंग देनी है, आप इस सॉफ्टवेयर को ले सकते हो और खुद की ट्रेनिंग डेवलप कर सकते हो। अभी ये सॉफ्टवेयर किसको बेच सकते हैं हम? कंपनी को या इंडिविजुअल को? कंपनी को ही। कंपनी को। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल। और एक देखते हैं। अभी ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, प्रोजेक्ट मैनेज करता है।
एक साथ लोग काम कर सकते हैं, इसको किसको बेच सकते हैं, इंडिविजुअल को या कंपनी को? क्या लगता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल? कंपनी को। ओके। क्यों फ्रीलांसर को नहीं बेच सकते ये टूल? फ्रीलांसर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, या कंसल्टेंट जो बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है? तो वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, कंसल्टेंट वो या भी फिर फ्रीलांसर हो गए। दीज आर द सोलोप्रेन्योर्स जो बिजनेस रन कर रहे हैं, बट दे आर इंडिविजुअल्स, बट वो कंसल्टेंट होना चाहिए या फ्रीलांसर होना चाहिए, तब उसको हम टारगेट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ B2B बिजनेसेस, राइट? कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गया, या कोई पर्टिकुलर सर्विस एजेंसी हो गया, सेल्स एजेंसी हो गया, या ऐप डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, these all are called as a B2B businesses. Got it? समझ में आ गया? आप अपने लिए एक B2B बिजनेस पिकअप कर सकते हो सब लोग? यस नो? पर जब B2B बिजनेस का आता है तो पूरा उसका ऑडियंस चेंज होता है, राइट? तो फिर उसका हमें टेक्निकल भी मतलब जानना जरूरी है। ऑब्वियसली। तो ऐसा इसके लिए बिजनेस। ऐसे प्रोडक्ट पिकअप करो जिसके बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो, जैसे कोई सर्विस हो गया, या जैसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो गया जो आपको पता है। एग्जाम्पल, जूम। हम जूम पे कनेक्टेड है। हम्म। अभी जूम प्रीमियम प्लान्स बेचता है? बेचता नहीं बेचता? जूम का प्रीमियम प्लान होता है? जूम तो फ्री में भी है ना? है, प्रीमियम प्लान होता है जूम का। होता है सर। कौन? कमर्शियल यूज के लिए होता है ज्यादा। एग्जैक्टली, कमर्शियल मैक्सिमम यूज के लिए यूज होता के है, लिए। जो कंपनीज में तो जूम सर यूज करते हैं। व्हाट्सएप का भी तो बिजनेस वाला है, तो वो तो भी होगा B2B। पढ़ो वो किसके लिए है, राइट? सो आपका ओके। पहला काम अभी ये बनेगा कि हम एक बिजनेस B2B मॉडल पिकअप करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। पढ़ सकते हो और बता सकते हो कि हमने ये मॉडल चूज किया है? यस नो? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस राइट। सर। हाँ सर। डन। सो ये आपका आज का पहला टास्क हो गया। After that, once you have selected a business model, you have gone through the website, details पढ़ लिया आपने, उसके बाद क्या करोगे? What will be your first action as a marketer? थोड़ा पीछे जाओ और सोचो, हमने पहला एक्शन क्या लिया था B2C के लिए? ऑडियंस टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस को। फॉर श्योर हमने डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस लिखा था, उसके पहले भी हमने कुछ सर डिटेल लिखी? पेज बनाया था। नहीं, पेज तो बहुत बाद में बना था। ब्रांड एक्सेस। सर उसका लोगो। ना ना ना, वो तो सर बता। लॉजिक, एड लॉजिक। एड लॉजिक तो बहुत लास्ट में बनाया था, एड के पहले एड लॉजिक बनाया था हमने। किसने बोला? दिव्या समथिंग। सही है। ब्रांड एक्सेस। ब्रांड एक्सेल। क्या था ब्रांड एक्सेल में? सर समथिंग, सब कुछ टारगेट करना कि हमारे ब्रांड में क्या चलेगा, क्या ऑडियंस होगी है। दीज थ्री थिंग्स मेरा सही वाई है? पीपल वाई इंटरेक्ट पीपल इंटरैक्ट, ऑडियंस आउटकम एंड USP। ओके, किसी एक बिजनेस को लेके पिकअप करके लिखेंगे, ट्राई कर सकते हैं B2B को? यस नो? कर। चलो, कोई एक बिजनेस पकड़ते हैं। किसी को पता है कोई B2B मॉडल बिजनेस सॉफ्टवेयर, नया हाँ कुछ? सर, क्लाउड का। सर कार भी ले सकते हैं। वन क्लाउड सर्विसेज है सर। कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स किसको भेज रहे हो? हम एक सिंपल, सैप का ले सकते हो। या फिर JCB वगैरह। जी 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 जी, एक सिंपल पकड़ता हूँ मैं। सबको वी वर्क पता है? हाँ सर।
वी वर्क क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीलांसर है, ऑफिस स्पेसेस। यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो रियल एस्टेट में काम करता है मयूरा। वी वर्क कंपनी प्रोवाइड्स कोलैबोरेटिव प्राइवेट ऑफिस स्पेसेस। सुना है इसको कभी? नहीं सर। सर ऑफिस शेयरिंग पता है ना, एक जगह होती है जहां पे आप अपना छोटा सा ऑफिस ले सकते हो और स्ट्रक्चर। काम कर सकते हो, हाँ यस यस। सर। राइट? दैट इज व्हाट वी वर्क इज। तो वी वर्क कंपनीज जो छोटे छोटे ऑफिसेस बिल्ड करना चाहती है, शेयरिंग ऑफिसेस बिल्ड करना चाहती है, उसके लिए बनाया हुआ एक कंपनी है, राइट? तो इसको क्यों इंटरेक्ट करेंगे? कोई बिजनेस इंटरेक्ट करना चाहता है या कोई पर्टिकुलर ऑडियंस इंटरेक्ट करना चाहता है, तो क्यों इंटरेक्ट करेगा? सर इसको ऑफिस बनाने में बहुत सारी चीजें लगेगी, जैसे फर्नीचर्स वगैरह सभी। सो somebody who wants to build a office faster, बिकॉज मेरे पास फर्नीचर वर्नीचर के लिए टाइम नहीं है, मुझे फटाफट से रेडी ऑफिस चाहिए जहां पे मैं लोगों को बिठा सकता हूँ कल से। यस नो? वो उसका नीड हो सकता है, उसके लिए वो इंटरेक्ट कर सकता है। यस सर सर। जो सही है। सर्विसेज है वो भी तो होगी, लाइक जो क्लीनिंग स्टाफ है या फिर कोई, वो भी रेडी उसको मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हु wants to have ready staff? जिसका स्टाफ रेडी है, मुझे बस मेरे टीम को लेके जाके वहां पे कल से काम स्टार्ट करना है, राइट? और क्या इंटरेक्शन पॉइंट हो सकता है? रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा। हो गया वो रेडी ऑफिस, बिल्ड रेडी ऑफिस। और सोचो, ठीक है चलो, ये 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंट के लिए लोग मेरे पास आ रहे हैं, उसके लिए ऑडियंस आउटकम क्या हो सकता है वीवर्क का? चलो पढ़ते हैं उसके वेबसाइट के ऊपर क्या उसने लिखा हुआ है। बेनिफिट ऊपर ऊपर लिखा है, फर्निश्ड प्राइवेट ऑफिसेस एंड फ्लेक्सिबल मेंबरशिप्स इन पुणे। तो क्या लिखा है? फर्निश्ड प्राइवेट ऑफिसेस। एक बेनिफिट उसके वेबसाइट पे मिल गया मुझे, मैं लिखता हूँ आउटकम में फर्निश्ड प्राइवेट ऑफिसेस। ओके। वॉकी टर्की सॉल्यूशंस वेयर वाइब्रेंट वर्क एनवायरनमेंट मॉडर्न एमिनिटीज। आया और एक बेनिफिट, यस, हाँ सर। मॉडर्न एमिनिटीज। तो ये मेरा आउटकम है कि आपको वर्क स्टेशन के साथ साथ मॉडर्न एमिनिटीज में मिलेगी। वर्क कल्चर देखो, एंजॉय मूव इन रेडी स्पेस फॉर योर ग्रोइंग टीम्स। मूव इन रेडी स्पेस, जहां पे हमने बोला ना कि कल जाके मैं काम कर सकता हूँ, तो मूव इन राइट। स्पेस अवेलेबल है। जो भी डेटा मिला है मुझे उसके वेबसाइट से ही मिला है, राइट? इसने लिखा है फुल फर्निश्ड प्राइवेट लॉकेबल स्पेसेस, ये भी मैं एक डाल देता हूँ, राइट? और कहाँ गया हमारा ये? सो ये मेरे लिए उनके डिटेल्स, ऑडियंस के लिए आउटकम्स लिख दिए मैंने। अभी नेक्स्ट उसके यूएसपीस क्या हो सकता है? अभी थोड़ा सोचो, अगर मैं पुणे में हूँ तो क्या मेरे लिए यूएसपी एक हो सकता है क्या कि इसका ऑफिस बाणेर में भी है, कल्याण नगर में भी है, खराड़ी में, मगरपट्टा, मतलब पुणे के किसी भी कोने में। कनेक्टिविटी है। एग्जैक्टली exactly, कनेक्टिविटी है। तो ये नियर टू, नियर टू योर मेट्रो स्टेशंस एंड लोकेशंस, आपके लोकेशन से पास है। आप कौन सा लोकेशन में हो पुणे के, उस लोकेशन से आपको ये पास मिलेगा, राइट? ये मेरा एक उसके लिए यूएसपी हो सकता है। और क्या यूएसपी हो सकता है? देखो स्क्रॉल कर रहे हैं हम, थोड़ा डिटेल पढ़ रहे हैं। पुणे लुकिंग फॉर वर्क प्लेस, वी नो। 24/7 सिक्योरिटी भी है उनकी, हाई स्पीड इंटरनेट। वेरी गुड, चलो। हाँ ये भी यूएसपी हो सकता है, 24/7 ओपन। आपको यूएस शिफ्ट में काम करना है, आपके क्लाइंट्स दुबई के हैं, कोई भी है, हमारे पास है वो अवेलेबल। फिर हमारे पास
एमेनिटीज भी है, अगर आपको डालना है यूएसपी कुछ अलग एमेनिटी है तो डाल सकते हैं। सर यस, standards means, sir, यस, enhance HVAC standards means. हाँ हाँ, वो भी हो सकता है कि हमारे पास अच्छा हैवैक सिस्टम है, वो हम्म, एक अगेन डिटेल में है। या इजी टू बुक, ये भी एक है yes. ना, कि आपको बुक करने के लिए कहीं आना नहीं है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, राइट? यस, नो, हो गया एक बी टू बी बिजनेस का डिटेल्स लिख के। यूएसपी के लिए आपको बिजनेस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या क्या यूएसपीज हो सकते हैं। नोबडी राइट यूएसपी की ये मेरे 4 यूएसपी है, इसे वेबसाइट में कोई नहीं लिखता है। हमको पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करके यहाँ पे लिखना है। कर सकते हो सब लोग? यस, नो, राइट? यस सर। दैट विल बी योर फर्स्ट असेसमेंट कि हम बी टू बी बिजनेस को पिकअप करेंगे, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। देन ऑडियंस, ऑडियंस लिखना जरूरी है। आफ्टर राइटिंग ऑल ऑफ दीज डिटेल्स, ऑडियंस लिखना जरूरी है क्या? Yes. करेक्ट, वेरी गुड। चलो ऑडियंस लिखते हैं। अभी देखो यहाँ पे ऑडियंस में कैसे चेंज होता है। क्या है हमारा प्रोडक्ट? वी वर्क। नाउ अगर मैं वी वर्क की एड रन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, अगर मुझे लोगों को टारगेट करना है, तो क्या लोगों का एज मैटर करेगा? लोगों का जेंडर मैटर करेगा? डेमोग्राफिक्स? व्हाट यू थिंक? सर, वो टारगेट तो हम मतलब सभी को कर सकते हैं ना, जेंडर वाइज तो ऐसा थोड़ी है, नहीं तो मेरा पर्टिकुलर। क्वेश्चन है, डज जेंडर एंड एज मैटर ओवर हियर? नो। No. So we not need to add any gender specific targeting. Geolocation matters. यस, यस, यस। यस Exact. Example, पुणे, अभी तक हमने पुणे का पेज ओपन किया था। इंटरेस्ट सर, बट एज भी तो मैटर कर सकता है ना, अगर क्यों मतलब कर बिजनेस सकता है? मोस्टली एकदम स्टार्टअप वाले तो नहीं लेंगे, जो अगर 18 का है कोई और उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया तो। अब ऐसा क्यों हो सकता है? कोई 18 या 20 ईयर्स ओल्ड एंटरप्रेन्योर है जिसने स्टार्टअप ओपन किया है एंड ही वांट्स टू ग्रैब अ सीट, उसको नहीं दिखाओगे ऐड? ओके, हाँ, हाँ। वी डोंट नो ना कि आ सकता है कोई, तो उसको हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं? देयर इज नो सच अ डेटा कि 20 साल के बाद ही लोग स्टार्टअप ओपन करते हैं, या ऐसा है? देयर इज नो डेटा, 70 साल का भी लोग स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, 20 साल का भी बंदा स्टार्टअप ओपन कर सकता है। सो नो नीड टू ऐड। ऐसा है कि मेल ही स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, फीमेल स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं? नो, वी कैन गो ahead एंड टारगेट विद एनी ब्रैकेट ऑफ एज ग्रुप, राइट? नाउ इंटरेस्ट कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे? सर, जो हमने इधर लिया है लाइक फर्नीचर है, सिक्योरिटी है, ये भी तो इंटरेस्ट हो सकता है शायद, आई एम नॉट श्योर। सोचो। जिनको एमिनिटीज चाहिए, या फिर एम्बियंस, गुड सबसे एम्बियंस। पहले इंटरेस्ट हो सकता है, या मे बी, लुकिंग फॉर हो सकता है। इंटरेस्ट का मैटर नहीं करता है, somebody इज लुकिंग फॉर ऑफिस। एमेनिटीज एमिनिटीज सब बाद में, पहले वो ऑफिस देखना चाहिए ना। या हम उसको चिपका रहे हैं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको उसकी जरूरत ही नहीं है वो ऑफिस लेना, उसको बता रहे हैं हमारे पास 15 एमिनिटीज है, 24/7 चल रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्यों दिखा रहे हो? तो यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है वो बहुत कम यूज होता है। ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, सर्विसेज देखने को मिलेंगे जिसका इंटरेस्ट है, बिकॉज बी टू बी डज नॉट रन ऑन द इंटरेस्ट, बी टू बी रन ऑन द इन मार्केट मोर। एग्जाम्पल, पीपल हु लुकिंग फॉर रेडी टू मूव ऑफिस, राइट? इनको हम ऐड दिखा सकते हैं, यस। राइट? एफिनिटी, अभी ऐसे कौन सी एफिनिटी है जो मेरी एड को देखने के बाद कुछ
डिसीजन ले सकता है। हु आर दे? बिजनेसमैन। बिजनेस ओनर। ओके, उसको ही अच्छी भाषा में बोलते हैं फाउंडर। फाउंडर, राइट? यस नो? फाउंडर हो गया, या कोई प्रोजेक्ट हेड हो गया, राइट, जो डिसीजन ले सकता है। गॉट इट? नाउ फाउंडर हु आर लुकिंग फॉर एन ऑफिस, हो गया वी वर्क का राइट ऑडियंस? यस नो? यस। राइट, प्रोजेक्ट हेड हु इज लुकिंग फॉर रेडी टू मूव ऑफिस, वो हो गया उसका राइट ऑडियंस। सो in the B2B marketing, affinity and in market plays tremendous important role. इंटरेस्ट यहाँ पे कम प्ले किया जाता है, इंटरेस्ट बहुत कम टारगेट होता है। गॉट इट? बिकॉज platform LinkedIn that approaching that helping us to reach out to the particular audience is not targeting with the interest. वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है लोगों का, तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट नल हो जाती है, राइट? एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मार्केट। इन मार्केट मतलब क्या? व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, वो उसका नीड देख रहा है, उसका जरूरत देख रहा है, उसको हम टारगेट कर सकते। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। यस। सब लोग ये कर सकते हो एक्सेल ब्रांड ऑडियंस का फॉर योर B2B बिजनेस? यस, वेरी गुड। सो हमारा काम क्या है कि पहले हम एक B2B बिजनेस पिकअप करेंगे। जैसा हमने वी वर्क पिकअप किया, मेरे बिजनेस का नाम होगा एग्जाम्पल वर्क, वर्कहोलिक। हाँ ऐसा कुछ, राइट, वर्क विथ, ऐसा मैंने नाम लिख दिया। सो माय बिजनेस विल बी वर्क विथ, जो को ऑपरेटिंग या स्पेस प्रोवाइड करता है ऑफिस के लिए। सो यू विल बी क्रिएटिंग, तो इसके लिए फिर हम लोगो भी बना सकते हैं, एवरीथिंग विल कम अप देयर। ब्रांड डिटेल्स या जो हमने बनाया था ना ब्रांड बुक, वो बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो आपका प्रैक्टिस हो गया है। जस्ट क्रिएट अ लोगो। ओके, तो टास्क हमारे लिए क्या हो गए? पहले तो B2B ब्रांड फिक्स करना है, उसका रीड करना है, एंड आफ्टर दैट ब्रांड डिटेल्स एंड ऑडियंस लिखना है, एंड उसके बाद लोगो बनाना है। कर सकते हो ये सब कुछ? या ये कुछ करने में किसी को प्रॉब्लम आएगा, किसी को कोई डाउट आ सकता है? नहीं नहीं, ये ऑलरेडी सर हमने बी किया टू है। में गौरी का आवाज मुझे नहीं आया, किसी को नहीं आया? हमें भी नहीं है। नहीं है ना? किसी को नहीं आया सर। राइट, गौरी कैन यू मैसेज मी अगर आवाज की दिक्कत हो रही है तो? हेलो। गो अहेड। सर बी टू बी में मोस्टली सर्विस बेस्ड ही होते क्या, मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल है क्या जो प्रोडक्ट बेच के बी टू बी हो तीनों सकता है? हमने देखे वो प्रोडक्ट ही थे। जोहो बिगिन CRM प्रोडक्ट था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट था, क्लिकअप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही थे सब कुछ। ओके। प्रोडक्ट भी होते हैं, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बेस में होते हैं यहाँ पे, राइट? या ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हार्डवेयर हो गए, राइट, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हो गए, वो प्रोडक्ट हो गए, राइट? तो सर सर इसमें देख, होलसेलर भी बिजनेस इसमें नहीं आते? विच वन? होलसेलिंग जो रहता है, होलसेलर, वो बी टू बी बिजनेस तो नहीं होते? नॉट डायरेक्टली B2B बिजनेस, राइट? B2B मतलब एक किसी बिजनेस को टारगेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं। सर इसमें सर्च क्या करना है? B2B मार्केट देखना पड़ेंगे पहले? क्या करने के लिए सर्च कर रहे हो? सर ये एक्सेल वगैरह जैसे हमें बनाना है, फिर हम्म, B2B मार्केट, ये वी वर्क देख लिया जैसे अपन, तो इसमें पहले कैसे? पहले तो आपको वी वर्क पता होना चाहिए, तो इसलिए उसका वेबसाइट ओपन करोगे, तो पहले बिजनेस फिक्स कर लो। गॉट इट? जैसे हमने वी वर्क ओपन कर लिया या किसी CRM सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, देन ओपन अ वेबसाइट, रीड द वेबसाइट, एंड वेबसाइट के अंदर ये चीजें फाइंड आउट करो कि क्या बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, क्या इंट्रैक्शन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, USP क्या हो सकता है, ये आप ढूंढोगे। गॉट इट?
यस सर। समझ में आया? या यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर ऑल दिस पॉइंट। किसी ने नहीं पूछा कि आप खुद ही जाके लिख सकते हो, चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, कि चैट जीपीटी आपको ये 3 चीजें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। सर। ऑब्वियसली चैट जीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू। कैसे करना है वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। राइट? डन? कर पाओगे एक्सेल प्रिपेयर सब लोग? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। नाउ लेट्स ओपन दिस लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। राइट? दिस इज ए लिंक्डइन's प्लेटफॉर्म। ये जो दिख रहा है लिंक्डइन का क्लासिक प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम एज ए यूजर लिंक्डइन को विजिट कर रहे हैं। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग लिंक्डइन फॉर अ बिजनेस परस्पेक्टिव, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, थोड़ा लिंक्डइन को पर्सनल यूज के लिए भी टिप्स या उसको कैसे यूज करना है उसकी बात करते हैं। देखो, लिंक्डइन आपके पर्सनल यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। एज अ मार्केटर या एज अ प्रोफेशनल आपको वहां से जॉब आ सकता है, नेटवर्किंग अच्छा हो सकता है। तो खुद के अकाउंट को भी प्रॉपर सेटअप करो, खुद के अकाउंट को डिटेल में ठीक से लिखो, उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन करो। क्या करोगे ऑप्टिमाइजेशन में? सबसे पहले ऊपर अच्छा सा एक बैनर लगाओ, नाउ माई लिंक्डइन इज गोइंग टू यूज फॉर सेल, मेरा सेल्स में यूज होता है। तो हमने हमारे सॉफ्टवेयर के डिटेल्स ऐड किए हैं, खुद की इमेज ऐड करो। देन व्हाट यू डू, अगर आप डिटेल में ऐड कर पाओ तो ऐड करो। देन इफ यू कैन ऐड, खुद के बारे में डिटेल लिखो, इस तरह से खुद के बारे में डिटेल लिखो। देन इफ यू हैव एक्सपीरियंस तो उसके बारे में लिखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो खुद के स्किल्स डालो, अगर आपके पास कुछ स्किल्स है तो स्किल्स ऐड करने का भी चांस है। सो जितना खुद के बारे में आप डिटेल लिख सकते हो वो अब वहां पे ऐड करिए। सो एवरीवन शुड गो अहेड एंड वर्क ऑन अकाउंट फर्स्ट, खुद के अकाउंट के ऊपर काम करो। डिटेल डालो, खुद के नाम खुद का आना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, खुद के अकाउंट को वेरीफाइड कर लो। लिंक्डइन वेरिफिकेशन ले लेता है, वेरिफिकेशन के लिए हमारे गवर्नमेंट आईडी ले लेता है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। उससे वेरीफाई कर लो, बिकॉज योर लिंक्डइन अकाउंट इज गोइंग टू बी यूजफुल पर्सनल यूज के लिए, प्रोफेशनल यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खुद की अकाउंट को भी वेल ऑप्टिमाइज कर लो। गॉट इट? कर पाओगे? यस सर। यस नो? ठीक है। देन दिस इज अ लिंक्डइन। अभी देखते हैं फॉर एग्जांपल लिंक्डइन के ऊपर कुछ ऐड आती है क्या, स्क्रॉल डाउन करते हैं फीड में कुछ ऐड दिखने को मिलता है क्या, देखेंगे एग्जांपल। अभी ये प्रमोटेड का मतलब क्या हो सकता है? जैसे स्पॉन्सर आता है वैसे ही प्रमोटेड। एग्जैक्टली, दिस इज अ ऐड। अभी ऐड क्या आ रहा है? सॉक टू रिलेटेड, रिलेटेड टू माई इंडस्ट्री ऐड है। और देखते हैं, नो, नो ऐड। अगेन मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट क्यों? बिकॉज मैं मार्केटर हूँ, मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट काम में हो सकता है। रील, मार्केटिंग माइंड्स, टेक्निकल पोस्ट, प्रमोटेड क्या है? एआई पावर्ड सेलिब्रिटी एड्स फॉर योर बिजनेस। अगेन इसने एड रन किए है कि आप एआई पावर्ड सेलिब्रिटी एड्स रन कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज मार्केटिंग। कहीं पे देखा आपने कुछ मार्केटिंग या इंडस्ट्री के अलावा कुछ अलग सा कंटेंट आ रहा है? प्रमोटेड साइबर सिक्योरिटी, अगेन रिलेटेड टू इंडस्ट्री। गॉट इट? कितना नीश कंटेंट आता है। तो यू शुड गो बैक एंड चेक योर फीड एज वेल कि आपको क्या एड्स देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट। नाउ अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर खुद को एस्टेब्लिश किया, खुद का अकाउंट ऑप्टिमाइज किया, हाउ आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस ऑन लिंक्डइन, और हाउ आई कैन क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई बिजनेस ऑन लिंक्डइन। As like a Facebook, LinkedIn also provides pages. LinkedIn भी पेज क्रिएशन अलाउ करता है कि आप अपने बिजनेस का पेज क्रिएट कर सकते हो, वेयर पीपल कैन लैंड ऑन योर पेज एंड अंडरस्टैंड अबाउट योर बिजनेस। एग्जाम्पल, इसकी जो एड आई थी उसका पेज ओपन करके देखते हैं। दिस इज अ बिजनेस पेज, ओहो, विच गिव्स द डिटेल अबाउट द पर्टिकुलर बिजनेस कि यह बिजनेस करता क्या है, बिजनेस के लोग कितने हैं, कहाँ पर है,
अबाउट में जाओ तो उस बिजनेस के रिलेवेंट और इंफॉर्मेशन मिलती है. सो एवरीथिंग इज देयर. सो लिंक्डइन अलाउज अस टू क्रिएट अ बिजनेस पेज. हम एज अ बिजनेस खुद का एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं. एज लाइक अ फेसबुक, यहाँ पे अकाउंट अलग है, बिजनेस पेज अलग है. ओके, गॉट इट. तो नाउ माय नेक्स्ट स्टेप, एक बार मैंने बिजनेस का लोगो बनाया, नाम फिक्स कर लिया, मेरा उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पेज ऑन अ लिंक्डइन. तो हाउ टू क्रिएट अ पेज ऑन अ लिंक्डइन, बहुत आसान है. लिंक्डइन के अंदर फॉर अ बिजनेस नाम को आपको एक टैब मिलेगा, विजिबल है हियर, फॉर अ बिजनेस. Yes. Inside that, below or the bottom side, you will see the create a company page option. Click on that, create a company page. LinkedIn offers 3 type of pages. एक कंपनी पेज जो हम यूज करने वाले हैं, स्मॉल लार्ज कोई भी साइज का कंपनी है उसके लिए ऑफर होता है. शोकेस पेज इज अ चाइल्ड पेज ऑफ योर कंपनी. एग्जाम्पल, यू हैव अ मेन पेज एंड यू वांट टू क्रिएट अ चाइल्ड पेजेस. एग्जाम्पल, अमेजॉन बिजनेस. तो अमेजॉन का यूएस का पेज हो सकता है, अमेजॉन इंडिया का पेज हो सकता है, अमेजॉन ब्राजील का पेज हो सकता है. सो अमेजॉन का एक सेंट्रलाइज पेज है, पेरेंट पेज है, उसके चाइल्ड पेजेस बन सकते हैं. So if your business has a child companies or child locations to target, you can create showcase page जो आपके एग्जिस्टिंग पेज के साथ टच होता है, एग्जिस्टिंग पेज के साथ ही कनेक्टेड होता है, बट डेडिकेटेड टू वन लोकेशन, डेडिकेटेड फॉर वन ऑडियंस होता है. दैट इज कॉल्ड शोकेस पेज. एंड थर्ड इज अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट, अगर आप बिजनेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो तो आप एक यूनिवर्सिटी पेज या कॉलेज पेज क्रिएट कर सकते हो. क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स आपके नाम को एलुमिनाई में ऐड कर सकते हैं, सो पीपल कैन सी कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है. इस हिसाब से 3 टाइप के पेजेस लिंक्डइन ऑफर करता है. हमारे लिए यूजफुल है कंपनी पेज. एज अ मार्केटर हम अपना खुद का कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन द कंपनी. देन नाउ लिंक्डइन इज आल्सो गोइंग टू आस्क यू डिटेल्स अबाउट योर पेज. क्या डिटेल्स है? पहले तो बिजनेस नेम, यहाँ पे आपको बिजनेस नेम ऐड करना है, राइट? बिजनेस नेम. नाउ बिजनेस नेम अलोंग विथ कीवर्ड आना चाहिए. सेम ऑप्टिमाइजेशन रूल्स जो हमने फेसबुक पेज बनाने के लिए यूज किए थे. एग्जांपल, बिजनेस नेम एंड मेन कीवर्ड, राइट? जैसे फॉर एन एग्जांपल, इसको अगर डेमो में देखना चाहते हैं तो जैसे वर्क विथ, हमने जो बिजनेस अभी लिखा था, वर्क विथ को वर्किंग स्पेसेस इन पुणे, राइट? सो ब्रांड नेम एंड उसके सामने मेरा कीवर्ड. तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है. गॉट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट, वेबसाइट. वेबसाइट यू कैन ऐड PIDM's वेबसाइट ओवर हियर. इंडस्ट्री, आप कौन से इंडस्ट्री से आते हो वो इंडस्ट्री आप यहाँ पे लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल, रियल इस्टेट. अभी वर्क विथ रियल इस्टेट कंपनी है आपकी. फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग कंपनी आ सकती है या आपकी सेल्स कंपनी आ सकती है. जो भी आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे सर्च करके उस इंडस्ट्री को ऐड कर सकते हो. देन ऑर्गेनाइजेशन साइज 0 to 1. हमने रियल इस्टेट ऐड नहीं किया ना. 0 to 1 अभी आपने लिए है इसलिए. ऑर्गेनाइजेशन टाइप, जो भी आपके कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो सकता है, पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. अभी आप सोल प्रोप्राइटरशिप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से. दिस व्हेन यू ऐड फॉर रियल कंपनी, वो उसके डिटेल्स, उसके वैल्यूज जो है वो ऐड कर सकते हो. लोगो जो आपने बनाया हुआ है. एंड टैगलाइन. टैगलाइन क्या ऐड करोगे? व्हाट यू विल ऐड एज अ टैगलाइन? बनाया था हमने B2C बिजनेस के लिए टैगलाइन. Yes, sir. Yes, sir. Same way, you will create a tagline for your B2B business as well. जैसे for an example, ready to move, मैं random लिख रहा हूँ, ready to move office with one click. I know बड़ा हो गया, but हमने लिखा ready to move office with one click. Click on verify and hit the create button page. जैसे create button click करोगे, आपका पेज बन जाएगा. And how you land on this? आपकी पेज दिखती है इस तरह से, एक डेमो पेज बनाया. This will look like this. When you create the page, आपको इस पेज पे लैंड करवाता है लिंक्डइन.
इस हिसाब से हम लिंक्डइन के ऊपर पेज क्रिएट कर सकते हैं। सर ये जो पेज है तो जो हमारे फॉलोअर्स है फिर हम जिनको फॉलो करते हैं उनको भी दिखेगा क्या? ये सवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए अभी। देखो, मैंने ये आपको फेसबुक पे टाइम पे बताया हाँ कि सर। पेज का एडमिन हमको नहीं बताता है कि कौन राइट। एडमिन है, राइट। सो वैसे ही हमने जो पेजेस क्रिएट किए हैं वो किसी को नहीं बताता है अनटिल एंड अनलेस हमने उसको उसका लिंक नहीं शेयर किया। लिंक ओके। शेयर करने के बाद वो दिखाता क्या है कि वो पेज का नाम दिखाता है, नोबडी एबल टू सी वो पेज किसने बनाया है। ओके। सो यस यस। बिल्कुल फ्री का मार्केटिंग वो करने नहीं देता है, तो नोबडी विल सी कि हु इज द क्रिएटर ऑफ द पेज। ओके, गॉट इट, यस सर। राइट। So now this will be your first task on a LinkedIn. Previous task तो एक्सेल पूरा प्रिपेयर करना ही है, and then you will create a company page. Once you will create a company page, next task क्या है, अपना कंपनी का पेज मेरे साथ शेयर करो। ओके, तो यहाँ पे व्यू एज अ मेंबर लिखा है वो क्या है? बताता हूँ। तो मेरे को अपना कंपनी का पेज शेयर करना है, तो आई कैन गो अहेड एंड चेक दैट कंपनी पेज। गॉट इट, कर सकते हो सब हाँ कुछ, सर। राइट। नाउ व्हाट यू विल सी इन दिस कंपनी पेज, आपको यहाँ पे व्हाट डिटेल्स यू कैन ऐड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना बैनर ऐड कर सकते हो। ये कुछ हमको बैनर चूज करने के लिए बोलता है कि ऐसा कुछ चूज कर लो। एग्जाम्पल ये चूज करते हैं, अभी के लिए मैं चूज कर रहा हूँ। आप खुद से अच्छा बैनर ऐड करके वहां पे लगा दो, कैनवा में जाके अच्छा सा क्रिएट करके। क्यों? बिकॉज ये बैनर हमारे कंपनी प्रोफाइल के पेज में ऐड होगा। यहाँ पे ऐड हो गया। अभी मुझे देखना है कि दिख कैसे रहा है किसी ऑडियंस को, अगर लैंड कर रहा है मेरे पेज पे तो लोगों को कैसे दिख रहा है। इसीलिए व्यू एज अ मेंबर का बटन है। क्लिक करने के बाद ये लोगों को कैसे दिख रहा है जब लोग लैंड करेंगे उसका भी हमको यहाँ पे विजिबिलिटी देता है। सो ये जो हम डैशबोर्ड देखते हैं ये एडमिन डैशबोर्ड है। आप एज एडमिन उसको मैनेज कर रहे हो। बस किसी विजिटर को कैसे दिखता है उसको एनालाइज करने के लिए व्यू एज अ मेंबर का बटन भी दिया हुआ है कि आपके लोगों को कैसे दिखता है वो आप देखिए, आपके विजिटर्स को आपका पेज कैसे दिख रहा है वो भी आप एनालाइज कर सकते हो। गॉट इट, समझ में? यस। सो बैकग्राउंड में अच्छा सा बैनर आपको क्रिएट करके ऐड करना है। बैनर शुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर कंपनी। ओके, आपके कॉम्पिटिटर्स के बैनर्स देख लो, जैसे वी वर्क का मैं देख सकता हूँ अगर वर्क विथ हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो किसी और डिजिटल मार्केटिंग का देख सकता हूँ और उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। गॉट इट, यहाँ तक कर पाओगे? यस। नेक्स्ट इज अ एडिट पेज ऑप्शन। एडिट पेज पे क्लिक करोगे, आपकी पेज के डिटेल्स आ गए। अगर आपको टैगलाइन चेंज करना है, नाम चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और क्या ऑप्शन है, सेकंड इज अ बटन्स ऑप्शन। बटन में यूजुअली आप अपने वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो, सो पीपल कैन क्लिक एंड गो बैक ऑन योर वेबसाइट। आपके वेबसाइट पे लैंड कर सकते हैं लोग। उसके बाद डिटेल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। डिटेल में आप अपने कंपनी का ओवरव्यू ऐड करते हो कि आपकी कंपनी लोगों के लिए क्या ऑफर्स करती है, लोगों के लिए क्या डिटेल्स है, लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड बिलो दैट यू विल सी द स्पेसिफिकेशंस। स्पेशलिटीज दिख रहे हैं यहाँ पे, अप टू 20। एस नो, दिस स्पेशलिटीज फॉर द लिंक्डइन। लिंक्डइन के लिए आप स्पेशलिटीज ऐड करते हो कि आपकी कंपनी की स्पेशलिटीज क्या है, आपकी कंपनी की एक्सपर्टीज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मार्केटिंग, ये मेरी कंपनी का या मेरे प्रोडक्ट का स्पेशलिटी है। तो लिंक्डइन इसको अंडरस्टैंड करता है कि इस कंपनी का स्पेशलिटी मार्केटिंग है, इसका मतलब क्या है, ये पेज मार्केटिंग के ऊपर बात करेगा। सो पीपल हु लाइक टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केटिंग, जो मार्केटिंग का ऑडियंस है, उन तक इस पेज का कंटेंट लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पर आपके कंपनी के 20 स्पेसिफिक स्पेशलिटीज ऐड करने का चांस है। तो जितना हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐड कर लो। जैसे एग्जांपल रेडी टू मूव ऑफिस, राइट, ये मेरा एक स्पेशलिटी है तो हमने वो ऐड किया। गॉट इट। इस हिसाब से आप अपने कंपनी के यहाँ पे अप टू 20, मैक्सिमम 20 स्पेशलिटीज हम ऐड कर सकते हैं। वंस यू ऐड दिस, सेव दिस इंफॉर्मेशन। ओवरव्यू भी ऐड करना है। ओके, मैं यहाँ पे एक रैंडम ओवरव्यू ऐड करता हूँ फॉर मार्केटिंग कंपनी इन पुणे। मैं जिस रैंडम डिटेल्स डाल रहा हूँ, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिटेल डाल दें।
सेव। ये डिटेल्स आप पहले फिलअप करोगे। दिस इज व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर पेज। जितना ओवरव्यू में आप लोगों के लिए डिटेल्स ऐड करोगे, पीपल हु आर लैंडिंग ऑन योर पेज, उनके लिए अगर आप ओवरव्यू में डिटेल्स ऐड करोगे, उनके लिए आपके पास क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या आपकी कंपनी उनके लिए काम करती है, ये ओवरव्यू में ऐड करना है। एंड स्पेशलिटीज इज फॉर द लिंक्डइन। लिंक्डइन आपके पेज को अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेशलिटीज ऐड करते हो। तो वन वर्ड या वन लाइन में आप क्या काम करते हो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। गॉट इट? कर पाओगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर पेज? यस। यस। सो आई कैन गो एंड चेक कि आपने क्या क्या काम किया है। ओके, समझ में आ गया? यस नो? ये सब कुछ कर पाओगे आपने बिजनेस के लिए? यस सर। यस। ओके, इसको पहले करके देखिए। सो टुमारो वी कैन डिस्कस अबाउट लिटिल बिट ऑफ कंटेंट क्रिएशन या ऑर्गेनिक मार्केटिंग ऑफ B2B बिजनेस। जैसे हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग B2C की देखी थी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग देखते हैं या पेज के रिलेटेड थोड़े और सेटिंग्स देखते हैं। बट पहले जो आज के टास्क है वो कंप्लीट करिए। कर सकते हो सब लोग? टास्क क्लियर है सबको क्या क्या करना है? यस। यस, राइट। सो मैं आपकी तरफ से आपकी कंपनी का पेज देखूंगा, लिंक देखूंगा, एंड टुमारो यू कैन शो मी द एक्सेल ऑफ योर बिजनेस, राइट? ओके सर। यस, कर पाओगे? एनी डाउट ऑन दिस? इस पे कुछ डाउट है? नो सर। सर नो? एक एक डाउट ऐसा है कि अ, अभी मतलब क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा सर? 2 मंथ्स टोटली ये रहेगा राइट? मतलब लर्निंग ही, फिर उसके बाद क्या रहेगा या फिर कैसा रहेगा? ओके, आपको एक एक्सेल मिला है टॉपिक्स का? फर्स्ट लेक्चर को ना? हम्म, यस। उस हिसाब से हमारे टॉपिक्स रहेंगे या उस हिसाब से हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा। मोस्टली क्या होता है, पहले महीने में सोशल मीडिया होता है, दूसरे महीने में गूगल एड्स, एसईओ, ये सब कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो ये इस ओके। तरह से हमारा होता है। सो 2 मंथ्स विल बी टोटली लर्निंग। आफ्टर कोर्स कंप्लीशन HR राउंड्स, HR राउंड्स के बाद योर प्लेसमेंट राउंड्स। ओके, ओके सर। ठीक है, ठीक, गुड। सर सर बीच बीच में इंटरव्यू क्वेश्चन भी बता दीजिएगा, तो मैं क्या होते हैं बताऊँ कौन है। इसलिए वो लिख के रखना आपके एंड पे। ओके, हाँ सर। राइट, ठीक है, ओके। चलो देन गाइस, प्रैक्टिस ऑन दिस एरिया, काम कर लो। सर और तो बाद पता में चलेगा। ना कभी टाइम मिला तो वो भी बताना कि किस टाइप ऑफ रोल्स लाइक एसईओ स्पेशलिस्ट भी होते हैं, कुछ ईमेल मार्केटिंग भी होते हैं, तो वो मुझे मतलब नहीं पता है क्या होते हैं हम एग्जैक्ट। लर्न कर रहे हैं ना, बता रहा हूँ ना, एक सोशल मीडिया का हो गया, B2B यस। का सोशल मीडिया का हो गया। तो एंड ऑफ द डे यू विल गोट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, ठीक है, डन। हेलो सर। गो अहेड चिन्मय। हेलो। सर इसमें B2B में हम ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का भी ले सकते हैं ना, हाँ मतलब ले सकते एग्जाम हैं, क्यों नहीं, बिजनेस। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सब बट सब मतलब सब लोग ये अभी डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग मत लेना, एक कोई ले लो, ठीक है सर। राइट? एग्जाम्पल, चिन्मय इज टेकिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। चलो चिन्मय, हाँ यू सर। टेक। यस सर। ओके, फाइन। चलो then everybody should create B2B business, create a logo, create Excel, create a page, share page with me, and tomorrow we can see your Excels, right? यस सर। Done that, guys. We'll meet tomorrow again then. Thank you so much, guys. Thank you, sir.